काल भैरव जी का मंदिर के पुजारी हूँ। महाराज जी, पहले बाबा के मंदिर में बलि प्रथा थी जो कि ठाकुर जी की कृपा से सब बंद करवाई, परंतु बाबा के भक्तगण अभी भी अपने अपने घरों में बलि देते हैं। महाराज जी, मन बहुत दुखी होता है। जीवों की हत्याएं हम बिल्कुल नहीं मानते कि इससे कोई देवी देवता प्रसन्न होता है। हम 20 दिन निर्जला रहे तो हमें कष्ट मिलेगा ना, देवी के लिए हम कष्ट सहे। ये कौन सी बात आ गई कि छोटे छोटे सीधे साधे पशुओं की गर्दन उतार दी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जिसके प्रसन्न हो गए हो और सब काम बन गए तो मुझे बस मिला दो कि एक बकरा चढ़ाने से देवी जी इनको परम पद दे दिए। कभी देवी जी के आगे क्या लगता है? जगत माता, जगद अम्बा। तो जगद अम्बा में बकरे की अम्मा नहीं हुई क्या? वो जगद अम्बा में बकरे की मां। तो कोई भी माँ अपने बेटे की हत्या से खुशी होगी? ये सब अज्ञान की प्रथाएं हैं। पाप दोषी तो नहीं, अगर आप आदेश करेंगे और अनुमोदन करेंगे तो आपको पाप लगेगा। अनुमोदन माने हाँ ठीक है, आदेश माने ऐसा कर लो। नहीं, मैं मना कर देता हूं। तो फिर कोई जो करेगा उसको अपने कर्मों को अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मुख्य पुजारी मुआ हूँ महाराज, बना के तो डर लगता है ऐसे मैं पापी नहीं। नहीं, आप अनुमति मत दीजिए, आप आज्ञा मत कीजिए, आप निषेध करते रहिए। तो पूजा तो भगवान की करते हैं। हमारी दृष्टि में भगवान ही है सब रूपों में, चाहे भैरव हो, चाहे काली हो, चाहे दुर्गा हो, सब वो हमारे भगवान ही है। सब वो पर एक ही परम तत्व है। और हम ये नहीं मान सकते कि किसी भी जीव की हत्या करने पर परमात्मा प्रसन्न होता है। ये नहीं मान सकते। बच्चे का डायलिसिस होता है। क्यों डायलिसिस होता है? 2-2.5 साल से चल रहा है डायलिसिस। किडनी खराब है आपकी? बचपन से किडनी खराब थी। कौन सा रोग है किडनी में? जैसे हमारी तो पॉलिसिस्टिक किडनी है? पीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज। आपकी पॉलिसिस्टिक किडनी डिसीज है, पीकेडी। ये सीकेडी होता है। कोई परेशानी नहीं है, पर एक ही है कि मुझे लाला है मेरे पर, उनकी भी मैं सेवा नहीं, मैं उठ ही नहीं पाती। हाँ, पर नाम जप करो। बच्चा ऐसे छाती से लगा के पड़े रहे, जब पाओ तो पवा दो, जब उठो तो नाम जप करो। सबसे बड़ी नाम जप करते हैं। हाँ, यही सबसे बड़ी सेवा है। बहादुर बच्चे हो। सुबह टहलती हो थोड़ा? नहीं, चल ही नहीं सकती इतना। यहाँ पे आती हूँ तो चलती हूँ, सब बोलते हैं यहाँ पे कैसे चल लेते हो, और ये तो वृंदावन का जादू है सब। हाँ, तो हमारे ऊपर लगता है वृंदावन का जादू है। हाँ, बिल्कुल। मैं घर पे इतना भी नहीं चल पाती हूँ, पैर पूरे सूख जाते हैं। बहादुर बच्चा। और यहाँ पे जादू ही अलग है सब। हाँ, बिल्कुल। अभी ये दूसरों को मतलब कैसे धन कमाना है और उसकी राय देते हैं। अभी जो आपके जब सिद्धांत जा रहे हैं, आप बोलते हो कि श्री जी को लक्ष्य बनाओ, ये कह रहे हैं कि धन को लक्ष्य बनाओ, सफलता की कल्पना करो। तो अभी किसी को समझाते हैं। किसका प्रश्न है? हम कह रहे हैं 500 अरब रुपया बैंक में जमा, मरोगे तो चवन्नी ले जाओगे क्या यहाँ से? तो सफलता होगी क्या? पूरा जीवन बर्बाद हो गया। सफलता सांसारिक वस्तुओं की सफलता नहीं, क्योंकि नाशवान है। सफलता है तुम्हारा हृदय शांत है, तुम्हारा हृदय तृप्त है, तुम्हारा हृदय आनंदित है, तुम्हारे हृदय में अखंड प्रसन्नता है, और जन्म मरण के चक्र से तुम मुक्त हो। इसे सफलता कहते हैं। मुझे इस बात का ही संशय था कि मेरा मन कर रहा था कि ये काम अभी छोड़ दूं, क्योंकि नहीं, काम मत छोड़ो। नहीं, काम मत छोड़ो और बढ़ाओ। अपने ऊपर विश्वास बढ़ाओ और उसको नाम जप की बात करो। रुपया कमाने की प्रक्रिया बताओ और नाम जप की साथ में उसको दे दो। तुम्हारी बात तो सुनेगा। महाराज जी, इनका कहने का एक और तात्पर्य है, ये कह रहे हैं कि अध्यात्म में कहते हैं कि इच्छा नहीं रखनी, बट हम जो क्लाइंट से बात कर रहे हैं उनको इच्छाएं ही अपने अंदर। हम दवा के साथ, देखो जहर है वो मार देता है, लेकिन शोध के दिया जाए तो बड़े बड़े रोगों के काम में आता है। इच्छा करो धन की, लेकिन उस इच्छा के साथ नाम भी जप करो तो तुम्हें धन भी मिलेगा, और धन की इच्छा तुम्हें फंसा नहीं पाएगी। 10% उनको डोनेट करने की करते हैं, जो कि ऐसे को जिसको जरूरत है। आपको लग रहा है आदमी भूखा बैठा है, आपको लग रहा है आदमी बीमार है, आपको लग रहा है ये गरीब है, बढ़िया कपड़ा पहना दिया, बढ़िया भोजन पवा दिया, ऐसा करना चाहिए। महाराज जी, मुझे बुढ़ापे की बहुत चिंता रहती है कि पता नहीं कितने कष्ट भोगने पड़ेंगे। अरे तो राधा राधा जपो। बुढ़ापा जैसे जवानी, जैसे बुढ़ापा, इसे मृत्यु आने वाली। तो इसी क्रम को काटने के लिए तो हमें मानव देह मिला है। अब हम बुढ़ापे की चिंता न करें, प्रभु का चिंतन करें। जो तुम्हें नाम प्रिय नाम जप करो। तुम थोड़ी बुढ़ापे में हो, शरीर बुढ़ापे में, शरीर तो चले जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा। चांस है राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, राधा राधा भज लो, प्रभु का सुमिरन कर लो। हमका भगवान से बिना जुड़े परम लाभ नहीं।
हाँ, डरो मत कि हमें शरीर को कष्ट भोगने पड़ेंगे। पता नहीं, अब बिना कष्ट भोगे चली जाओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि राम राम जप रहे, कृष्ण कृष्ण जप रहे, दिल फेल हुआ चले गए। 1 मिनट नहीं लगता कभी कभी, किसी को देखो ना ऐसे हुए वो चले गए। तो हमको आगे की बात सोच के डरना नहीं, हमें वर्तमान के सेकंड को नाम में लगाना है। एक भी क्षण हम भगवान का विस्मरण न करें तो निर्भय, निश्चिंत, निष्ठुर हो जाओ। बस भजन के बिना तो सब बेकार।